मैं सतीश सूर्य कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार को पढ़ा था, जिसमें हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन के जुड़ने या अलग होने के आधार पर कि अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो इसके आधार पर अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती हैं? तो पहला होता है आपका ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और दूसरा हमारा होता है अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन कहते हैं और इसे दर्शाते हैं OX से, और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन और इसे दर्शाते हैं RED से। मैंने क्या कहा? दो प्रकार होते हैं ऑक्सीजन के जुड़ने और अलग होने के आधार पर। तो पहला होता है आपका ऑक्सीकरण और दूसरा होता है आपका अपचयन। ऑक्सीकरण को OX से दर्शाते हैं और अपचयन को किससे? RED से। अगर किसी पदार्थ से, ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो रही है? जुड़ रही है। प्लस का मतलब जुड़ रही है, तो हम इसे कहते हैं ऑक्सीकरण, और या तो इसे अवकरण भी उपचयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपचयन। अगर वही किसी पदार्थ से क्या हो रही है? ऑक्सीजन अलग हो रही है। कोई पदार्थ है, उससे ऑक्सीजन क्या हो रही है? अलग हो रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे? आपका अपचयन, और या तो इसे हम कहते हैं अवकरण। अवकरण। आई बात समझ में? ऑक्सीकरण अपचयन दोनों विपरीत हैं आपके। एक में क्या होता है? आपकी ऑक्सीजन जुड़ती है और दूसरे में क्या होता है? ऑक्सीजन अलग होती है। अब आइए एक और चीज जान लेते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के विषय में जान लेते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया होती है आपकी ऑक्सीकरण और अपचयन। अपचयन और ऑक्सीकरण लिख दूंगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि इसी के जोड़ने से रेडॉक्स बनता है आपका। देखिए REDOX, रेडॉक्स। RED रेड का मतलब वही रिडक्शन से है, और रिडक्शन का मतलब क्या है? अपचयन। और अपचयन क्या होगा? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना होगा। और वही बात कर लेते हैं OX का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना। अब आइए इसे एक एग्जाम्पल द्वारा पढ़ लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना ऑक्सीकरण, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन कहलाता है। और दोनों अभिक्रियाएं जब साथ साथ होती हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? रिडॉक्स अभिक्रिया। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल इसका बहुत परफेक्टली मैं आपको समझा देता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, कॉपर ऑक्साइड ये क्या होता है? तो मैं पहले इसे समझा देता हूँ। घरों में तांबे के जो पात्र होते हैं, चाहे वो बर्तन हो या तार हो, कुछ दिनों बाद अपनी चमक खोकर काला पड़ जाते हैं। भाई तांबा तो लाल होता है, लेकिन कुछ दिन बाद वो धीरे धीरे क्या होता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके काले रंग का हो जाता है। मतलब इसका रंग कैसा होता है? काला। देखिए संयोग से मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? CuO को काले ही कलर से लिखा है। अब देखिएगा, इसकी जब क्रिया हम कार्बन से कराते हैं, जब कार्बन से कराते हैं तो ये जो कार्बन है इसकी ऑक्सीजन को स्वयं ग्रहण कर लेता है और इसे अकेला कर देता है। तो Cu प्लस CO। अब यहां पर क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो गई, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर अलग हो गई, ऑक्सीजन दूसरे के पास चली गई, कॉपर अकेला हो गया। तो जिसमें ऑक्सीजन अलग हो जाती है हम उसे कहते हैं रिडक्शन, और इसे दर्शाते किससे? RED से। अब देख लेते हैं, यहां पर हमने देखा कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन इससे जाकर यहां पर ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ये कहलाता है क्या? आपका ऑक्सीकरण। मतलब जिस पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हुई वो हो गया रिडक्शन, और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन जुड़ गई उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब आइए देखते हैं कुछ और चीजें। देखिएगा, अपचायक क्या होते हैं? अपचायक, अपचायक और ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक। अब देखिएगा, अपचायक वे पदार्थ होंगे जो अभिक्रिया कौन सी दिए होंगे? ऑक्सीकरण। मतलब जिसका ऑक्सीकरण हुआ होगा, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण
ऑक्सीकरण होता है उसे हम क्या कहेंगे, अपचायक। और इसी के विपरीत जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। देखिए फिर से समझिएगा, अपचायक किसे कहेंगे, जिस पदार्थ का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा वो ठीक उल्टा कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। और ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, जिस पदार्थ का क्या हुआ होगा, अपचयन, वो उसका ठीक उल्टा कहलाएगा क्या, ऑक्सीकारक। तो सीधे सीधे से समझ लीजिएगा, इस अभिक्रिया में यहाँ पर जो मैंने लिखा है CuO, इसका क्या हो रहा था, अपचयन, लेकिन ये कहलाएगा क्या, ऑक्सीकारक। और यहाँ देखिए कार्बन का क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण, लेकिन ये कहलाएगा क्या, अपचायक। बात समझ गए होंगे, जिस पदार्थ द्वारा अपचयन अभिक्रिया दी जाएगी वो कहलाएगा ऑक्सीकारक, और जिस पदार्थ द्वारा दिया जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो कहलाएगा अपचायक। आई बात समझ में। तो आइए एक एग्जांपल द्वारा और समझते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन को। देखिए जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से क्रिया करता है तो बनाता है जिंक और CO, ZnO, C से क्रिया कर Zn और CO बनाता है। अब इस क्रिया में हम देख रहे हैं कि ZnO से O अलग हो चुकी है, तो जिस क्रिया में ऑक्सीजन अलग होती है उसे हम कहते हैं अपचयन। और जिस पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, मतलब वह प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो, जुड़ जाए, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। और जब दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। ये तो अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, तो ये बात फिर से क्लियर हो गई। अब आइए देखते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। तो देखिए ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, ऑक्सीकारक, तो ऑक्सीकारक उसे कहते हैं जो कौन सी अभिक्रिया दिया होगा, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन किसका हुआ है, ZnO का हुआ है। भाई इसी के ZnO से ही ना ऑक्सीजन अलग होकर Zn बचा है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता, जिसका अपचयन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ZnO। अब देखते हैं अपचायक। तो अपचायक किसे कहते हैं भाई, मैंने बताया था अभी अभी कि अपचायक उसे कहेंगे जिसका क्या होगा, ऑक्सीकरण हुआ होगा। तो देखिए ऑक्सीकरण किसका हुआ है, कार्बन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें Zn, इस अभिक्रिया में ZnO आपका ऑक्सीकारक है और कार्बन क्या आपका अपचायक। क्यों है, इसका कारण आप जानते हैं, क्योंकि कार्बन कैसी अभिक्रिया दे रहा है, आपकी ऑक्सीकरण, और ZnO कैसी अभिक्रिया दे रहा है, आपका अपचयन। तो इसीलिए ये क्या है, आपके ऑक्सीकारक और अपचायक है। अब देख लेते हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का प्रभाव, मतलब दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में प्रभाव, दैनिक जीवन में प्रभाव, मतलब ये कि आखिरकार ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती हैं। तो आपने सुना होगा धातु संक्षारण। धातु संक्षारण क्या होता है, तो देखिए पहले मैं आपको संक्षारण का मतलब समझाता हूँ। संक्षारण का मतलब होता है नष्ट होना, और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, धातु संक्षारण। तो धातुओं का नष्ट होना क्या कहलाता है, धातु संक्षारण। लेकिन यहाँ नष्ट होने का कारण क्या आपका, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्रिया के कारण धातुएं क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, धातु संक्षारण। आइए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। आपने देखा होगा बिजली के जो तार होते हैं खंभे पर एल्यूमिनियम के लगाए जाते हैं, जब वो लगाए जाते हैं तो बेहद चमकीले होते हैं। धातुओं में चमक होती है, आपको पता ही है। तो एल्यूमिनियम चमकदार दिखाई देती है, लेकिन जब कुछ दिन हो जाता है तो ऑक्सीजन से वो क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेती है, Al2O3 बना लेती है।
आई बात समझ में। तो Al2O3 बना लेती है और इसकी परत कैसी होती है, धूमिल होती है। धूमिल का मतलब इसकी चमक क्या होती है, खो जाती है। और ये कैसा होता है, एल्यूमिनियम आपका चमक वाला होता है। तो कुछ दिनों बाद वही बिजली के जो खंभे के तार होते हैं जो एल्यूमिनियम के बने होते हैं, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं, गंदे गंदे दिखाई देते हैं। तो ये किसका उदाहरण है, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। और यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या हो रही है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके Al2O3 बना रही है, जिसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ की पते की और जान लीजिएगा, एल्यूमिनियम की ये जो परत बनती है, ये बची हुई धातु का क्या करती है, सुरक्षा कर देती है। मतलब मान लीजिए ये तार है और इसकी ऊपरी परत पर ही ये क्या है, आपका बना है। तो अंदर जो धातु होगी Al की, ये जो बची हुई बीच वाली, ये सुरक्षित हो जाती है। एल्यूमिनियम धातु में ऐसा गुण पाया जाता है। अब आइए देखते हैं एक और चीज, यहाँ पर एक एग्जाम्पल इसे देख लीजिएगा, लोहा। तो लोहे की जब क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है जल की उपस्थिति में, तो ये बदल जाता है आपका जलीय फेरिक ऑक्साइड में, जलीय फेरिक ऑक्साइड में, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, जंग। क्या कहा जाता है, जंग। मैंने समीकरण संतुलित नहीं किया है, इस प्रकार से ये संतुलित होता है। और ऊपर वाले में आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 2। तो इस प्रकार आप अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। देखिए यहाँ एल्यूमिनियम 4, 2 दूना 4 एल्यूमिनियम, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन, 3 दूना के 6 ऑक्सीजन। इधर देखिए Fe4 है, यहाँ 2 दूना के 4 Fe, ऑक्सीजन मैंने 2/3 6 ली है, यहाँ 3 दूना के 6 हो ही गया। XH2O मतलब आवश्यकता अनुसार जितनी जल की आवश्यकता आती है वो हम वहाँ कर सकते हैं। तो देखिएगा ये हो गया आपका आयरन, ये हो गई आपकी ऑक्सीजन और ये हो गया आपका जल। जब लोहा नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जो लोहे की चमक होती है वो क्या होती है, लाल भूरे रंग की हो जाती है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जंग के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार धातुएं हवा से क्रिया करके, हवा का मतलब ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का मतलब कौन सी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन से क्रिया कर नष्ट हो जाती हैं। और ये किसका प्रभाव है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। और इसी को हम क्या कहते हैं, धातु संक्षारण। लोहे पर लगने वाली जंग लोहे को खराब कर देती है, उससे वापस लोहा नहीं मिलता। लेकिन एल्यूमिनियम में क्या होता है कि इसके द्वारा जो परत बनती है ये बची हुई एल्यूमिनियम की सुरक्षा कर देती है, उसको नष्ट होने से बचा देती है। तो अब आगे देख लेते हैं और भी चीजें कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं किस प्रकार से हमारे जीवन में पदार्थों को प्रभावित करती है। तो वो देख लेते हैं। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। अब ये क्या होता है, देखिए विकृत का मतलब होता है खराब और गंधिता मतलब महकना, गंध देना, ठीक है ना, स्मेल करना। तो जिससे खराब गंध निकले तो उसे हम कहेंगे विकृत गंधिता। आपने देखा होगा चिप्स या कोई तैलीय चीज जो तेल द्वारा बनाई गई हो या घी द्वारा बनाई गई हो, वो कुछ दिन बाद हवा से क्रिया करके नष्ट हो जाती हैं। आपके खाने की बहुत सी चीज़ें बच्चों की देखने के लिए मिल जाएंगी, चिप्स हो गए, कुरकुरे वगैरह जो भी हैं, तो वो क्या होते हैं कि वायु में खुला रहने पर क्या हो जाते हैं, बदबू देने लगते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। मतलब परिभाषा इसकी जान लीजिएगा, तेल या वसा से बने हुए खाद्य पदार्थ वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या होते हैं, दुर्गंध उत्पन्न करने लगते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और धातु संचारण किसे कहते हैं भाई, धातु संचारण हमने जाना कि धातुओं का हवा या जल से क्रिया करके नष्ट होना ही क्या कहलाता है, धातु संचारण कहलाता है। अब देखिएगा विकृत गंधिता को रोकने के लिए जो सामान पैक किए जाते हैं, जैसे चिप्स वगैरह को पैक किया जाता है, तो उसके पैकेट में कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, धातुओं का हवा से क्रिया करके नष्ट होना धातु संचारण, और तेल या वसा से बनी हुई सामग्रियों का हवा से क्रिया करके नष्ट होना क्या कहलाता है, आपका विकृत गंधिता। और तेल या वसा से बनी हुई चीजों को संरक्षित करने में किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन का, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस का। और एक बात और जान लीजिएगा, नाइट्रोजन गैस भरते क्यों है, तो इससे होता क्या है कि
पैकेट में ऑक्सीजन को निकाल दिया जाता है। जब नाइट्रोजन को भरा जाएगा तो ये तेल को ऑक्सीकृत होने से रोकता है। तो इसीलिए ये क्या है आपका खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ।